फरमाई दीजिएगा, हुकूमत के 100 दिनों को कैसे देख रहे हैं? सियासी कबूलियत और अवाम का झुकाव तब्दील हो सकता है, और अगर मुईशत समझ जाए स्पेसिफिकली तो फिर? पहली बात तो यह है, मेरे ख्याल में गुजरे हुए 100 दिनों से ज्यादा आने वाले 100 दिन ज्यादा अहम है। और जहां तक मैशत संभलने का है, ये लॉन्ग टर्न आउट प्रोसेस है। कम अज कम आपको 2 साल प्लस चाहिए कि किसी भी चीज को अब ये कह सके कि मुस्बत हो रही है या नहीं हो रही। ये अभी तो ऑप्टिक्स चल रहे हैं सारे। मेरा ख्याल है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसने डिफाइन करना है लैंडस्केप, पोलिटिकल लैंडस्केप पाकिस्तान का आने वाले दिनों में, वो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में, ये है जो डिफाइन करेगा। बिकॉज अभी अदलिया अपनी मैसेजिंग कैसे कर रही है, आपने देखा कि एक मौसम, एक वेव चल रही है प्रो पीटीआई फैसलों की। यही फैसले कल को एक दूसरे रुख में थे, अब रुख और है, लेकिन उसमें जिस तेजी जो आई है वो एक मैसेजिंग है अदलिया की टूवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट। ओके, आपने हमारे साथ हदें क्रॉस की हैं तो चलें, आपका जिससे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हम उनको मजबूत करते हैं। ये बाय चांस फैसले इस तरह नहीं हो रहे जिस तरह कियानी साहब ने वो बेल्स तक की ट्रांसफर की अपील रिजेक्ट कर दी। ये काशिफ, आपको लगता है कि दारोमदार पूरा इमरान खान के अंदर रहने का है इस हुकूमत की मुद्दत का? इमरान खान का बाहर निकलना इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल, उसको बहुत मुश्किल में डाल देगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देगा। मेरा ज़ाती मानना यह है कि इमरान खान साहब, अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन का नताइज देखें तो आपको ये तो पता है कि टिल्ट किस तरफ है पब्लिक ओपिनियन का। इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद से बाहर निकले, ये पिंडी जेल से, लेट से कभी अगर निकलने का मौका लगा, आप देखिएगा, मुझे ये लगता है कि पब्लिक का रिस्पांस और सड़कों पे आना सबको हैरान कर देगा, क्योंकि लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर तवील मुद्दत के लिए बाहर ना आ सके तो क्या इसका असर क्या बनेगा हुकूमत की मुद्दत पे? बाहर आने की बात इनसाइड द गवर्नमेंट इज सेफ। देखिए, जब तक वो अंदर है तब तक तो लीडरशिप नहीं है ना तहरीक इंसाफ के पास। किसी ने चैलेंज अगर पोज करना है इस हुकूमत को, उसके लिए लीडरशिप चाहिए, फैसला साजी करनी पड़ती है, को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। इस वक्त तक मुझे तो तहरीक इंसाफ की ना कोई इस तरह की पोर्टेंट स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। बयानबाजी बहुत है, लेकिन एक बयान आता है, उसके बाद दूसरा आता है, उसके बाद तीसरा आता है, कई चीज़ें होती हैं और वो तब्दील होती हैं और फिर पहले की तरह हो जाती है। सो ये बहुत बड़ी हैफाजर्डनेस है। नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे और पूरी ऑपोजिशन, जरदारी साहब समेत, एक प्रेशर इमरान खान पे भी था एट दैट टाइम। डू यू थिंक दिस प्रेशर इज अ लॉट मोर? बिकॉज जिस तरह मालिक ने इशारा दिया, ही सीम्स टू थिंक द लॉन्गर ही स्टेज इनसाइड द वीकर दिस गवर्नमेंट गेट्स। नहीं, जब तक इमरान खान, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब तक इमरान अंदर है तब तक ये गवर्नमेंट चलेगी। चलेगी। जब तक अंदर है तब तक चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से चलेगी। और आप, ठीक है, आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से आमिर इलियास राना साहब? हुकूमत के 100 दिन, इमरान खान की कैद के 315 दिन, सियासी तौर पे किसका पलड़ा भारी है? अंदर रहे तो ये 100 दिन जो है आगे 5 साल मुकम्मल होते दिखेंगे। इमरान खान जब बाहर थे तो कौन सा इनकलाब ले आए थे? 25 मई 2022 को वो लेके आए थे ना, शवाबी में खड़े रहे थे कई घंटे और खाली गाड़ियां लोगों ने पहुंचा दी थी, बंदे गायब थे। अब आप आ जाएंगे मकबूलियत के ऊपर 8 फरवरी की फौरी तौर पे कि जी बड़ा रिजल्ट आया, तो मुल्तान में लोग निकल आए थे ना। लीडरशिप आ जाए बाहर, ये बहुत अच्छा होगा। अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो ये मिथ भी टूट जाएगा कि वो लोगों को निकाल के और इनकलाब ले आएंगे। इनकलाब ले आए फिर एक दफा, इस बात को तय हो जाना चाहिए। असल बात वो है जो मोहम्मद मालिक ने कही और आपने सवाल किया और फिर उन्होंने कहा कि ये अदालती सहूलतकारी है। इसको मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूँ कि जो जमानतें इनको फटाफट मिल रही हैं, चाहे गवर्नमेंट ने 200 मुकदमे किए हों, PMLN वालों को 2.5 साल किसी एक मुकदमे में जमानत नहीं मिलती थी, जज सुनते ही नहीं थे, तबादले हो जाते थे, उठ के चले जाते थे। ये इंसाफ का निज़ाम हमारा इसीलिए 130वें नंबर पे मौजूद है 140 ममालिक में से। ये अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो कल पिंडी बेंच में कहा, ये सबको अपने चीफ जस्टिस साहिबान को देखना है कि ये आम आदमी की जिम्मेदारी उनकी है, ये मेरी और आपकी नहीं है। उन्होंने ओथ लिया है उस आम आदमी को इंसाफ देने का, जिसको हम सब, आप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे स्टार्ट में कि ये टैक्स पेयर के पैसे पे सारे चल रहे हैं, सारे के सारे इदारे, सिर्फ अदलिया नहीं, लेकिन इंसाफ की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो एक पार्टी को दे रहे हैं। ये उनका दिल कर रहा है। वो उनको जो लोग फिर ठीक कह रहे हैं ना कि अगर आपको ISI के दफ्तर पे हमला नजर नहीं आता, कोर कमांडर के घर पे हमला नजर नहीं आता, GHQ पे हमला नजर नहीं आता, सर हमला नजर नहीं आ रहा, वो तो एक मिनट मुझे बात करने दें। तो और आपको ये सारे मासूम अनिल खता नजर आते हैं, तो फर्क है।
ये बिल्कुल पीएमएलएन के लोगों को आज तक भी एफआईए के केसेस से जान नहीं छूटी, जो आम मुकदमे शहजाद अकबर साहब ने बनवा दिए थे यूएसबी में ले जाके। ये फर्क अदलिया ने डाला है, मैंने और आपने नहीं डाला। ये सोचने का काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान का है। एक चीफ जस्टिस ने खड़े होकर कहा, जो नामजद हो चुके सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, कि हमारे पास सिंध में कभी कोई प्रेशर नहीं आया। ठीक है, आपको ये मतलब कहीं छुपी हुई बात है, और यहाँ सारे जज लाइन में लग के एक बात कर रहे हैं, प्रेशर है प्रेशर, और सारे फैसले पीटीआई के हक में। ये खाक प्रेशर है। यहाँ जनरल असलम बेग का एक मैसेज वसीम सजाद ले गए, और जुनेजो की असम्बली बहाल नहीं हुई थी, प्रेशर उसको कहते थे। ये बिल्कुल अजीबो गरीब है। यहाँ पार्टियां बदल रहे हैं। फवाद चौधरी का फिक्रा बताऊं, केपी हाउस में जब गवर्नमेंट गई तो कहते हैं फौज और अदलिया दो सियासी जमातें हैं, तो फिर लड़ाई उन्हीं की है, तो फिर आपस में संभालें। इस मुल्क में जो आम आदमी है उसका मसले का है नहीं। मैं दो बातें पूछी। एक तो सिर्फ गुफ्तगू में। आमिर साहब मुझे बताइएगा, एक तो साल डेढ़ साल अंदर लोग रहे हैं, आप परवेज इलाही को भी देख लें तो ये बरियत के ऊपर तो इनके भी केसेस देख लें। दूसरा, क्या फिर हुकूमत को इस्तगासा और प्रोसिक्यूटर्स चेंज करने के बजाय फिर जिनको आप कह रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे ये सबूत और ये जलाओ घेराव, तो जजेस तब्दील करने चाहिए? फिर देखिए, वो वक्त आएगा, जिस मुल्क में कई दफा है, हो सकता है वो हो जाए। मैंने तो नहीं कहना ना कि जजेस बदल दें, ये चीफ जस्टिस साहिबान ने करना है, या फिर जिनके साथ वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो दो कुव्वतें हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक अदलिया है। क्योंकि ये पहले मिलके खेलते थे और सबको आगे लगा के रखते थे, अब आपस में लड़ाई हो गई है, और खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो रही है। इसमें कोई अभाम तो नहीं है। हमारे यहाँ ठीक है, लाइव कल्चर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं या चीफ जस्टिस और एक दूसरे के मुकाबले में जज साहिबान नहीं खड़े हुए। मतलब ये, और क्या जजेस मैसेजेस डिलीट नहीं करा रहे जर्नलिस्टों के? क्यों करा रहे हैं? जो ट्वीट पे जाते हैं वो और फिर माजरत करते हैं निजी महफिल में कि ये गलती हुई है और नहीं मुझे करना चाहिए था। ये हमारे यहाँ अब हो गया है, नया सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसको कहीं तो जाके खत्म होना है, चाहे वो किसी इनकलाब में इमरान खान की सूरत में ले आए, या कोई फौज का आके मासूम पाकिस्तानियों से खिताब करने आ जाए, या ये हुकूमत और फौज मिलके अपना टाइम निकालें और इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर कर लें, तो फिर सबके बल्ले बल्ले हो जाएगी कि क्या है नहीं है।